किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। आप अपने अब्बू की वजह से परेशान है ना? डिनर पर भी आप चुप चुप से थे। मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ थोड़ी देर में। सुने, मेरी गाड़ी ले जाए। बस बेटा जल्दी करो, हमें देर हो रही है। दो मिनट है, मैं देखती हूँ। और तुम अपना पर्स लेना मत भूलना। कैसी हो फरजाना? ठीक हूँ। अंदर आओ। और कैसी तबीयत है रमेशा की? ठीक। हाँ, मैं गई थी उस थर्ड फ्लोर वाली औरत के पास। अच्छा। और खूब सुनाकर आई हूँ उसे मैं। उसने तो सारी बिल्डिंग में ये बात फैला दी है, रमेशा वाली। अच्छा। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा ना मैं उसे खूब सुनाकर आई हूँ। वो सच कह रही है फरजाना। क्या? मगर मेरी बच्ची ने कोई गुनाह नहीं किया, उसे सजा मिली है, मोहब्बत करने की सजा। ये क्या कह रही है सकीना बहन? यूनिवर्सिटी में एक लड़के ने बहला फुसलाकर मेरी बच्ची से मोहब्बत की, फिर उसे निकाह कर लिया। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये देखो। मैं ये निकाह ना मान लेकर उसके माँ बाप के पास गई थी, मगर उन्होंने निकाह मानने से इनकार कर दिया। अच्छा तुम रो रही, बैठो 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 बैठो, आराम से बैठो। अच्छा तुम रोना बंद करो। मुझे पूरा यकीन है रमेशा ऐसी लड़की नहीं है। फरजाना, चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम सबको बता दो मेरी बच्ची का निकाह हुआ है, वो बेगुनाह है। तुम परेशान मत हो, हम रमेशा को खामोशी से तलाक दिलवा देंगे। और इस बात का जिक्र किसी से मत करना। बस फिलहाल तो मैं ये शहर छोड़कर जा रही। अच्छा फरजाना, इजाजत दो, मैं जा रही हूँ। अच्छा अपना ख्याल रखिएगा और रमेशा का भी ख्याल रखिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, खुश रहो। ठीक है, ख्याल रखना। जी फरमाइए। यार रमेशा रहती? आप कौन? मैं उसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तैमूर नाम है। अच्छा तो तुम हो वो लड़के जिसने उसको धोखा देकर निकाह किया था? तुम्हारी कोई बहन नहीं है? तुम्हें पता है रुसवाई और जिल्लत की वजह से वो ये शहर छोड़कर चली गई। कहाँ गई ये लोग?
तुमसे मतलब? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, वरना और बातें बनेंगी यहाँ। अच्छा तो अपने कहाँ से खामखा किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करी है, इतनी बदनामी कर रही है। चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। जाती क्यों नहीं हो, खड़े क्यों हो यहाँ? जाओ यहाँ से। आ जाते हैं मुँह उठा के। तैमूर नहीं आया अभी तक? मामा वो शायद हॉस्पिटल गए हो। अभी अभी मेरी किश्वर से बात हुई है, वहां पर नहीं है, फोन करो उसे। ओ कम ऑन मामा, मैं अभी से ऐसी बीवी नहीं बनना चाहती जो हर वक्त शौहर की टोह में लगी रहती है। अच्छा, मैंने वो गेस्ट रूम साफ करवा दिया है। जब हमीद भाई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे तो किश्वर और हमीद भाई उसी कमरे में स्टे करेंगे। उनका घर तो शायद बैंक वाले ले लेंगे ना, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि तैमूर अब तुम्हारे अब्बू का सारा कारोबार संभाल लेगा। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे बेटा? मैं अभी तुम्हारा ही पूछ रही थी गिना से। हॉस्पिटल गया था मैं। अच्छा, जाओ तुम लोग अब आराम करो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। किस लिए देखती हो आईना, किस लिए देखती हो आईना। तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। ऐसा मेरी बात तो सुनो। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है मुझे। दास्तां खत्म होने वाली है, दास्तां खत्म होने वाली है। क्या हुआ तैमूर? वो निकाह के बाद मैं अब्बू से मिला नहीं था, तो इसलिए सोचा बात कर। लेकिन आप तो कह रहे थे कि हॉस्पिटल में अब्बू से मिल के आ गए हैं आप। बस बात करने का दिल चाह रहा था उनसे। और
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे माशाल्लाह, मेरी बहू आई है। पीती रहो बेटा। माफ करना, मेरी बीमारी की वजह से तुम्हारा निकाह नहीं बल्कि अब तो शादी कहो, सादगी से होगा बहुत। अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी मामा इस सादगी से बहुत खुश हैं। कह रही थी कि जब सारे रिलेटिव्स बाहर से आ जाएंगे तब एक ग्रैंड रिसेप्शन रख लेंगे आप। कैंटीन जा रहा हूँ चाय लेने, आप पियेंगे? नहीं। जी। और आप ठीक है? आंटी वो मुझे तैमूर जरा उलझे से रख रहे हैं। अच्छा, शायद अंकल की वजह से परेशान है, इसीलिए कल रात 1 बजे अंकल को फोन किया था उन्होंने। हाँ, अम्मी कह रही थी कि मैं हॉस्पिटल से 1 महीने की छुट्टी ले लूं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं, मैं छुट्टी उस वक्त लूंगी जब आपकी छुट्टी होगी। ओह, थैंक यू। जी बेटा जकिया यहीं रहती है? जी। उनसे कौन सकीना आई है? कौन है साइमा? मैं हूँ सकीना। सकीना, आओ अंदर आओ। आओ सकीना, आओ बैठो। आओ बैठो। साइमा, बैग लेके जाओ और खाला के लिए चाय बना लीजिए, ठीक है? तुम्हारी अम्मी क्लास में सबसे एक्टिव लड़की थी। कोई भी मसला हो ना, सकीना सबसे आगे खड़ी होती थी। और तुम्हारे अब्बू आरिफ, ये दोनों हमारी क्लास के टॉप के स्टूडेंट थे। लेकिन आरिफ बहुत जल्दी चला गया इस दुनिया से। लो चाय। ये मेरी छोटी बेटी साइमा है, यही रह गई शादी के लिए। बाकी तीनों बच्चियों की शादी कर चुकी हूँ। हर शादी पे तुम्हें फोन किया है, किसी बच्चे की शादी पे तुम नहीं आई हो। चाय लो ना, लो बेटा। तुम्हें पता है रुसवाई और जिल्लत की वजह से वो ये शहर पर चली गई। खामखा किसी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर रही है, इतनी बदनामी कर रही है पूरे फ्लैट में। खैर से मैं नानी बन गई हूँ। तुम बताओ, रुमेसा के लिए कोई लड़का देखा? अरे क्या हुआ? साइमा पानी लेकर आओ। जाओ बेटा जल्दी। आरिफ याद आ गया? जकिया, जिस तरह मैं जवानी में बेवा हो गई थी, उसी तरह मेरी बेटी भी जवानी में बेवा हो गई है।
तैमूर, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो बेटा? बस यूं ही। तैमूर, तुम्हारे इस रवैये का गना को भी एहसास हो रहा है। गना को एहसास हो गया, आपको नहीं हुआ? तुम ये जो कर रहे हो ठीक नहीं है। माना कि तुमसे गलती हो गई थी, ठीक है, लेकिन जब तुम्हारे अब्बू ने कहा था कि उस लड़की को तलाक दे दो, तो तुमने अब तक क्यों नहीं दी? उस लड़की की माँ आई थी। क्या? कब? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने क्यों नहीं बताया कि तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया है? क्या जरूरत थी उसे छुप कर निकाह करने की? अम्मी, मैं उस लड़की से मोहब्बत करता हूँ। आप मेरी तालीम खत्म होने से पहले शादी नहीं करना चाहती थी और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। और अब? मैंने शादी सिर्फ अब्बू की वजह से की। मैं नहीं चाहता था कि मेरी नाफरमानी की वजह से उनकी जान चली जाए। लेकिन अम्मी, मैं रुमैसा को नहीं छोड़ सकता। वो मेरी बीवी है, मेरे होने वाले बच्चे की मां। तैमूर, तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि जितना जल्दी हो सके इस किस्से को खत्म कर दो। गना हर लिहाज से तुम्हारे लिए एक अच्छी बीवी साबित होगी। रुमैसा की अम्मी ने क्या बात की आपसे? तैमूर, मैं आखिरी बार तुम्हारे मुंह से रुमैसा का नाम सुन रही हूं। आइंदा न सुनो, ये आखिरी बार है। चलो चलो मेरे साथ। सकीना, रुमैसा सो गई? बहुत बुरा हुआ बेचारी बच्ची के साथ। एक तो उम्मीद से है, फिर शौहर मर गया। अच्छा किया तुम यहाँ ले आई, थोड़ा माहौल बदलेगा उसका। जकिया, मैं अपनी बच्ची का नसीब तो नहीं बदल सकती, सोचा शहर ही बदल लो। लेकिन मैं तुम्हारे पास ज्यादा नहीं रुकूंगी। बस एक काम करो, मुझे किराए का घर दिलवा दो। अच्छा ठीक है, कुछ दिन तो यहाँ रुको। मुझे अच्छा नहीं लगेगा जकिया। ठीक है, फिलहाल टेंशन नहीं। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। देखो, तुम्हारी बेटी अभी जवान है, क्यों बच्चे का झंझट गले में डाल रही है? मैं तो कहती हूँ खत्म करा दो इसको, फिर शादी करा देना इसकी। हाँ जकिया, पहले घर मिल जाए, फिर ले जाऊंगी अपनी बेटी को डॉक्टर के पास। आई। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने घर के साथ सामान भी दिया हमें। नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं। आप सखिया आपा के रिश्तेदार हैं, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। और हाँ खाला, ये माल भी जल्द उठ जाएगा। अच्छा खाला, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक है बेटा।
केस काफी पेचीदा हो गया। क्या ये कहीं गिरी थी या इन्हें चोट लगी थी? सॉरी, आपका अबॉर्शन नहीं हो सकता। अगर आपने करवाया तो आपकी जान भी जा सकती है। जान जाती है तो चली जाए डॉक्टर साहबा, प्लीज करते। बेटा हौसले से काम लो। मैं समझ सकती हूँ, अचानक बेवा होने से तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, पर इस तरह अपनी जान को दांव पे लगाना ये भी तो ठीक नहीं है। अगर फिर भी आप अबॉर्शन करवाना चाहती हैं तो फिर आपको लिख के देना होगा। अगर इनको कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। ठीक है। मैं तो डॉक्टर साहबा अपनी बच्ची को देख कर जिंदा हूँ। हम अबॉर्शन नहीं कराएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हफ्ते में 1-2 दफा इन्हें चेकअप के लिए जरूर लाइए। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना। किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत। यार फारूक, मैं सोचता हूँ इस बुरे वक्त में अगर तुम मेरा हाथ ना थामते तो पता नहीं आज मैं जिंदा भी होता या नहीं होता। क्या बात कर रहे हो यार, हाथ तो तुमने मेरा थामा है। इस कदर सादतमंद बेटा मेरा दामाद बनाकर। सोचता हूँ अपना कारोबार फिर शुरू कर दूं। बहुत आराम कर लिया यार। तुम्हें क्या जरूरत है भी कारोबार करने की? बेटा कर ही रहा है ना। नहीं, अभी मैं रिटायरमेंट लेना नहीं चाहता। अबे यार, इस उम्र में क्या कारोबार कर। हाँ, एक दोस्त है मेरा हैदराबाद में, अपना गोदाम खाली कर रहा है और अपना माल बड़े सस्ते दामों दे रहा है। वो कहो तो मैं उससे बात कर लूं, जाके देख लो। तुम तैमूर को भी साथ ले जाओ। हाँ तैमूर, ठीक है ना बेटा? क्या भाई, तुम हमीद के साथ चले जाओ हैदराबाद है? क्यों? नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चला जाऊं। चलो मैं चलता हूँ भाई तुम्हारे साथ। नहीं यार, मैं ड्राइवर के साथ हो आऊंगा ना। अब मैं चला जाऊंगा आपके साथ, ऐसी कोई बात नहीं। अम्मी कहाँ रह गई थी आप? इतनी देर लगा दी आपने। बेटा वो अल्लाह, क्या बताऊं बेटा। जकिया ने एक एनजीओ का बताया था, वहीं गई थी अपनी नौकरी का पता करने। क्या नौकरी करेंगी आप? इसकी क्या जरूरत है अम्मी? थोड़ा सा इंतजार कर लेना। मैं करूंगी नौकरी अम्मी। तुम रुको बेटा, मैं देखती। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम।
कैसी हो बेटा? खाला ठीक ठाक। अंदर आओ। नहीं खाला, मैं आपको सिर्फ इतना बताने आया हूँ, कुछ लोग कल माल देखने के लिए आ रहे हैं, तो आप घर पर ही रहना। अच्छा है, जितनी जल्दी माल उड़े आपको तकलीफ नहीं होगी। तुम साथ आओगी? जी जी खाला, मैं साथ आऊँगा। खाला अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज। दवा तो खा ली थी ना अपने टाइम से। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। अरे गना, क्या बात है बेटा? कुछ नहीं, मैं समझी तैमूर आपके कमरे में है, लेकिन यहाँ भी नहीं है। शायद कहीं बाहर गए हो। तो बेटा उसे फोन कर लो ना। फोन ही तो कर रही हूँ, काफी देर से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे मेरा वो। अच्छा तो दोबारा कर लो। जी। तुम समझाओ तैमूर को, क्या बिला वजह का रोग लगा रखा है? इतनी अच्छी बीवी है, इतना बड़ा कारोबार है, अगर आप तो जानते हैं वो उससे मोहब्बत करता था, अभी तक तलाक नहीं दी है इसने उसको। अगर हमने ज्यादा जोर दिया तो ये ना हो किसी दिन उसका हाथ पकड़ के इस घर में ले आए। अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाए। गना बेटा, आज तुम्हें अपनी दोस्त की शादी में नहीं जाना था, अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं मामा, वो तैमूर आ जाते हैं तो मैं तैयार हो जाऊंगी। कहाँ गया है? पता नहीं, मैं समझी आंटी अंकल के रूम में होंगे, वहां भी नहीं है। तैमूर कुछ गुमसुम रहने लगे हैं, अब तो अंकल की तबीयत भी ठीक हो गई है। मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ। किश्वर से बात करती हूँ। नहीं, आप बिल्कुल बात नहीं करिएगा, मैं खुद बात कर लूंगी तैमूर से। मुझे कुछ कुछ अंदाजा है कि क्या बात है। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ और ही सोचा हुआ था, लेकिन अंकल की तबीयत की वजह से वो उस तरह प्लान नहीं हो सकी। तुम मुझसे खुलकर बात कर रही हो या मैं किश्वर से बात करूं? मामा, आपने ड्राइवर को भेजा था? कहाँ? सकीना खाला के यहाँ आपने कुछ पैसे भिजवाने थे ना वहाँ? भेजा था ड्राइवर को, 10 चक्कर लगाकर आ चुका है, उसे कोई नहीं मिलता। अच्छा, पैसे को कॉल करती हूँ मैं। आपके मतलब वाला नंबर ही ऑफ जा रहा है उसका। जब से मेरी शादी हुई है उसके बाद एक भी दफा बात नहीं हुई मेरी उससे। चली गई होगी उसी लड़के के साथ। अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसे कॉल करने की। कौन? खाला मैं हूँ कदीर। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, खाला वो माल देखने के लिए आए हैं। 1 मिनट रुको। बेटा तुम जरा किचन में चली जाओ, कुछ लोग माल देखने। शाबाश, जल्दी करो। आ जाओ।
आए। न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी। एक बार उसे देख लूं तो करार आ जाए। पता नहीं वो जिंदा भी है या मर गई। और मेरा बच्चा, उसका क्या होगा? रमेशा कहाँ हो तुम? बहुत मांगे कराची में इस माल की। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पानी ले लीजिए। बेटा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुम हिना की दोस्त हो ना? तो मुझे एक बार अस्पताल देखने आई थी। जी। सुनो, बाहर मेरा ड्राइवर है, उसे भी पानी दे दो। जी। कौन है? इस लड़की की माँ है। ये लीजिए। और चाहिए हो तो दरवाजा बजा दीजिएगा। अब जा रहे, चाय तो पी लें। नहीं, मैं जल्दी में हूँ, फिर भी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो माल समझ में नहीं आया। तैमूर, चलो। चले गए? जी। आपको पता है नहीं ये साहब कौन थे? नहीं। ये हिना के ससुर हैं। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें